क्वेश्चन क्या है देखो, अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात करो कि निम्न समीकरण क्या है, युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेद करती है या समांतर करती है, संपाती करती है। तो तीनों के लिए कंडीशन कुछ ना कुछ होगी, तो तीनों की कंडीशन हम पहले बता देते हैं क्या होती है कंडीशन। देखो, यदि प्रतिच्छेद के लिए ज्ञात करें, प्रतिच्छेद के लिए, तो प्रतिच्छेद के लिए कंडीशन क्या होती है कि जो A1 होगा A2 वो बराबर नहीं होगा किसके, B1/B2 के। ओके, और बराबर हो चाहे ना हो C1/C2, ये तुम्हारी कंडीशन फॉलो करेगा। इसके बाद संपाती के लिए, संपाती के लिए क्या कंडीशन होती है, वो होती है देखो कि A1/A2 बराबर होगा B1/B2 बराबर C1/C2, इस प्रकार की कंडीशन फॉलो करेगा। इसके बाद समांतर के लिए, समांतर में क्या होता है, समांतर में तुम्हें देखो A1/A2 बराबर चाहिए B1/B2 और बराबर नहीं होना चाहिए क्या, C1/C2। ठीक, तो तुम्हारा क्या है, समांतर है। ओके, ये संपाती के लिए और ये तुम्हारा प्रतिच्छेदी के लिए। ओके, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। टॉपिक क्या है अपना, तो देखो इसमें अपन को क्या करना है, पहले नंबर समीकरण की तुलना करना है। कौन से समीकरण की तुलना करेंगे, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2, और इस समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे, रैखिक समीकरण से करेंगे। ठीक, तो रैखिक समीकरण क्या होता है, देखो समीकरण 1 की तुलना रैखिक समीकरण क्या होता है, A1x प्लस B1y प्लस C बराबर क्या, 0 से करने पर। ठीक, से करने पर तुलना करेंगे। देखो A1 समीकरण 1 से करना है, तो x से x कटा, A1 का मान 5 आ जाएगा। इसके बाद B1 जो कि -4 आएगा। इसके बाद C1 का मान क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ओके, इसके बाद समीकरण 2 की तुलना करना है, कैसे, इसी रैखिक समीकरण से। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 2 की तुलना रैखिक समीकरण। अब देखो 2 के लिए ले रहे तो रैखिक समीकरण में यहाँ 2 लग जाएगा। ठीक है, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर में 0। ओके, इस प्रकार से आ जाएगा। तो इसके बाद क्या करोगे, देखो A2 का मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो A2 बराबर 7, B2 बराबर 6, इसके बाद C2 बराबर -9। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, अब इसमें अपन मान रख देंगे। ठीक, तो क्या लिखेंगे, तब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 से। ठीक, तो A1 का मान 5 रख देते हैं, A2 का मान 7 रख देते हैं, B1 का मान -4 रख देते हैं, B2 का मान 6 रख देते हैं, C1 का मान 8, C2 का मान -9। ओके, इतना आया। इसके बाद क्या करेंगे, देखो जी क्या बराबर आ रहे, नहीं आ रहे, तो जी बराबर नहीं है, जी भी बराबर नहीं है, तो क्या आएगा, प्रतिच्छेद होगा, प्रतिच्छेद है, यही तुम्हारा आंसर। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। जी अगला टॉपिक
तो इसमें भी यही बताना है। चलिए समीकरण नंबर 1 इसको दे देंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 के लिए रेखक समीकरण, समीकरण 1 के लिए रैखिक समीकरण क्या होता है? a1 x b1 y प्लस में c1 बराबर 0 जो होता है। तो अपन क्या कर देंगे, देखो इससे a1 का मान क्या है, 9 है। इसके बाद b1 का मान 3 है, c1 का मान 12 है। ओके, इसके बाद आगे करेंगे समीकरण 2 के लिए भी रेखक समीकरण। ठीक, समीकरण 2 के लिए रैखिक समीकरण क्या हो जाएगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक, इसके बाद क्या कर सकते हो, देखो a2 का मान 18 है, b2 का मान 6 है, c2 का मान 24 है। ओके, इसके बाद क्या करना है, यदि रेखा पर क्या a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ठीक, से क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। तुलना करने पर कर देते हैं तो a1 का मान 9 है, a2 का मान 18 है, b1 का मान 3, b2 का मान 6, c1 का मान 12, c2 का मान 24। ये सभी कट रहे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो 1/2 आया, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। ओके, तीनों क्या आ गए, बराबर आ गए। तो अपन इसमें क्या कर सकते हैं, देखो तीनों बराबर होती हैं तो क्या समपाती होता है, समपाती है। ओके, यही तुम्हारा आंसर। नेक्स्ट टॉपिक, अगला टॉपिक क्या है, थर्ड टॉपिक ये लिखा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो इसको समीकरण 1 बनाएंगे, इसको समीकरण 2 बनाएंगे। समीकरण 1 से समीकरण 1 से रैखिक समीकरण जिसमें क्या होता है, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0। a1 मतलब कि 6 है, b1 जो कि -3 है, c1 10 है। ओके, इसके बाद आगे समीकरण 2 के लिए कर रहे हैं, तो समीकरण 2 के लिए रैखिक समीकरण क्या हो जाएगा, देखो सूत्र a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर में 0। a2 का मान 2 है तो a2 का मान 2 लिख देंगे, b2 का मान यहाँ कुछ नहीं तो 1 माना जाता है, b2 का मान -1 है, c2 का मान 9 है। ओके, इसके बाद क्या कर देंगे, देखो अब लिखना है, यदि रेखा
किसमें, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 से क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तुलना करने पर तो A1 का मान क्या है, 6 है, A2 का मान 2 है, B1 का मान -3, B2 का मान -1 बराबर C1 का मान 10 है, C2 का मान 9 है। ओके, इसके बाद ये तुम्हारा कटेगा तो 3 दूनी 2 3 6, माइनस से माइनस कट गया, क्या आया 3 आया और 10/9 आ गया। देखो ये दोनों तो बराबर हैं पर ये नहीं है, इस पर क्या करता है, समांतर की लागू होती है। ठीक है, तो यह क्या है, समांतर है। फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, इसमें क्या लिखा है, अनुपात A1/A2, B1/B2 बराबर और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि समीकरण रेखक युग्म संगत है या असंगत। संगत असंगत की कंडीशन क्या होती है, देखो संगत की कंडीशन होती है जी, संगत में तुम्हारे तीनों बराबर होती हैं। कैसे, देखो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ओके, ये तुम्हारी बराबर होने चाहिए। एक कंडीशन ये होती है जो संगत है, पर असंगत की कंडीशन क्या होती है, असंगत। ठीक, ऐसा ना हो, ठीक, जैसे A1/A2 आ गया बराबर B1/B2 आ गया पर बराबर नहीं है C1/C2, तो क्या कहलाएगा, असंगत कहलाएगा। या क्या आ जाए, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यहाँ ना हो बराबर तो भी असंगत। ठीक, इसके बाद एक और कंडीशन होती है, या A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तीनों जगह बराबर ना हो, ठीक, तो भी क्या होता है, असंगत होता है। ओके, चलते हैं टॉपिक पर। टॉपिक जो लिखा है, इस टॉपिक को समीकरण नंबर 1 देंगे, इसे मान देंगे 2। ठीक, फिर लिखेंगे समीकरण 1 के लिए रैखिक समीकरण क्या होता है, फॉर्मूला A1x B1y प्लस C1 बराबर 0। A1 का मान कितना है, 3 है, B1 का मान 2 है, C1 का मान ये 5 इस साइड ले जाना होगा। ठीक है, तभी तो इसी रूप का बनेगा। तो C1 का मान हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा 5। ओके, इसके बाद यहाँ समीकरण ये क्या है, 2 है, तो 2 के लिए रैखिक समीकरण क्या हो जाएगा, यहाँ A2x B2y प्लस C2 बराबर 0। ओके, इसके बाद देखो यहाँ A2 का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, B2 का मान 3 हो जाएगा, माइनस का 3, C2 का मान ये प्लस का है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो केवल 0 चाहिए। ठीक, तो C2 का मान क्या हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। अब लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 से
तुलना करने पर कर देते हैं। तो A1 का मान 3 है, 2 बराबर इसका 2 है बटे -3 बराबर C1 का मान -5 बटे -7। ये तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है तो क्या लिखेंगे? असंगत। असंगत। ओके। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, दूसरा टॉपिक ये लिखा है, क्या है? इसको पहले और सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखते हैं? 2x माइनस 3y, इस 8 को ले जाते हैं इस साइड तो माइनस का 8 हो जाएगा बराबर 0। इसको समीकरण 1 देते हैं ना। इस 9 को इस साइड ले जाओ तो 4x माइनस 6y और माइनस के हो जाएंगे 9 बराबर में 0। समीकरण नंबर 2। ठीक, तो क्या करेंगे? देखो इसमें लिखेंगे कि समीकरण 1 के लिए रैखिक समीकरण क्या होता है? A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। ठीक, तो A1 का मान क्या हो जाएगा? 2 है। इसके बाद B1 का मान -3, C1 का मान -8। ओके, इसके बाद पुनः करेंगे समीकरण, फिर 2 के लिए रैखिक समीकरण। ओके, तो सूत्र क्या होता है? A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर में 0। तो इसके लिए देखो A2 का मान क्या हो जाएगा? 4 है। इसके बाद B2 का मान -6, C2 का मान -9। अब क्या कर देंगे? तुलना करेंगे। A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2 से तुलना करने पर तो क्या आ जाएगा? यहाँ A1 का मान 2 है, यहाँ 4 है बराबर -3 और -6, -8 बटे -9 मान रख दिए। कट रहे काट दो, तो 1 कम 2, 2 दूना 4, माइनस से माइनस कटा, 3 एकम 3, 3 दूना 6। इसके बाद ये तो कट नहीं है तो माइनस से माइनस 8 बटे 9, ये दोनों तो बराबर है। ठीक, और ये बराबर नहीं है, क्या हो जाएगा? असंगत है। ओके, अब चलते हैं अगले टॉपिक। जो लिखा है सवाल तो इसको टॉपिक, इसको 7 को स्टार्ट ले जाती हैं। देखो 3/2x प्लस 5/3y माइनस का हो जाएगा 7 बराबर 0। समीकरण नंबर 1। ये 14 स्टार्ट ले जाते हैं तो देखो 9x माइनस 10y बराबर माइनस के हो जाएंगे 14 बराबर 0। समीकरण नंबर 2। इसके बाद समीकरण 1 के लिए रैखिक समीकरण, समीकरण 1 के लिए रैखिक समीकरण क्या हो जाएगा? A1 x B1 y C1 बराबर 0। A1 का मान क्या हो जाएगा? 3/2। B1 का मान 5/3, C1 का मान -7। इसके बाद
आगे समीकरण 2 के लिए रेखिक समीकरण, समीकरण 2 के लिए रैखिक समीकरण क्या हो जाएगा, देखो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। a2 का मान क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। b2 का मान -10, c2 का मान -14। इसके बाद आगे तो देखो अब क्या करना है, तुलना करना है। तो लिखेंगे अब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 से तुलना करने पर, तो देखो a1 का मान 3/2 बटे a2 का मान 9, इसकी बटे 1 मान सकते हैं, बराबर b1 का मान 5/3, b2 का मान -10 बटे में 1 मान सकते हैं, बराबर -7 बटे में -14। जब पहली भिन्न ज्यों कि तो 3/2, इस भाग की जगह पे गुणा का चिन्ह, और जी 1 जाएगा ऊपर, 9 आ जाएंगे नीचे। पहली भिन्न ज्यों कि तो भाग की जगह गुणा का चिन्ह, 1 जाएगा ऊपर, 10 आ जाएंगे नीचे। माइनस से माइनस कटा, 7 एकम 7, 7 दूना 14। ओके, इसके बाद देखो 3 तिरका 9 और 1 एकम 1 बटे में 3 दूनी 6। देखो 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो 1 एकम 1 और माइनस जो कहता है 3 दूनी 6 बराबर 1/2। ये क्या बराबर है, नहीं है, ठीक। तो क्या है, असंगत है। ओके, नेक्स्ट अगला टॉपिक क्या है, फोर्थ नंबर टॉपिक है समीकरण 1 मानेंगे, इसको 2 मानते हैं, इसको थोड़ा और हल कर लेते हैं। कैसा, देखो इस 11 को इस साइड ले जाएंगे तो 5x - 3y और माइनस का हो जाएगा 11 बराबर 0। समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं, ठीक है। इसके बाद इसको भी, इस 22 को इस साइड ले आते हैं तो माइनस के 10x और प्लस के 6y। इसके बाद जब 22 इस साइड आएंगे तो प्लस के 22 बराबर में 0। ओके, समीकरण नंबर 4, ठीक। समीकरण 3 के लिए, समीकरण 3 के लिए रैखिक समीकरण, ओके, क्या हो जाएगा, a1x b1y प्लस c1 बराबर में 0। a1 का मान 5 हो जाएगा, b1 का मान -3, c1 का मान -11। इसके बाद समीकरण 4 के लिए, समीकरण 4 के लिए रैखिक समीकरण क्या होता है, a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। a2 का मान -10, b2 का मान 6,
C2 का मान 22 है। अब क्या करेंगे, अब A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2 से तुलना करने पर क्या आ जाएगा, A1 का मान 5 है, A2 का मान -10 है, बराबर B1 का मान -3, B2 का मान 6 है, C1 का मान -11 और C2 का मान 22 है। काट दो सभी, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तीनों बराबर हैं तो लिखेंगे संगत है। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट अगला टॉपिक 5 नंबर टॉपिक ये लिखा है। इसमें क्या लिखेंगे, इसको 8 इस साइड ले जाएंगे तो 4/3x प्लस 2y, और ये 8 प्लस का है तो उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, बराबर 0। ये 12 इस साइड आएंगे, इसको समीकरण 1 देते हैं नाम। इसके बाद 2x प्लस 3y माइनस का हो जाएगा 12 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए रैखिक समीकरण क्या हो जाएगा, देखो A1x B1y प्लस C1 बराबर 0। A1 का मान 4/3 है, इसके बाद B1 का मान 2 है, C1 का मान -8। इसके बाद समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए रैखिक समीकरण क्या हो जाएगा, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। A2 का मान क्या है, A2 का मान 2 है, B2 का मान 3, C2 का मान -12। ओके, तो इसमें क्या करेंगे, अब A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2 से तुलना करने पर, तुलना करेंगे, देखो A1 का मान 4/3 बटे A2 का मान 2 है, बराबर इसके बटे 1 मान सकते हैं, B1 का मान 2 है बटे 3 अतः -8 बटे -12। ये 2 जाएंगे सबसे ऊपर, सॉरी 1 जाएगा ऊपर और 2 रहेंगे इसके गुणा में, तो 4 गुणा में 1, इसके बटे रहेंगे 3, इसके बटे आ जाना 2, इसके बाद 2/3 बराबर माइनस से माइनस कटा, 4 से ये कटा, 4 दूना 8, 4 तिया 12, इसके बाद 2 दूना 4, 2 एकम 2, तो 2/3 बराबर 2/3 बराबर 2/3, तीनों बराबर हैं, क्या आ जाएगा, संगत है, संगत है। ओके, आंसर। नेक्स्ट टॉपिक चौथे नंबर पहला लिखा है, निम्न रैखिक समीकरण के युग्म में से कौन से युग्म संगत हैं, यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल करो। ठीक है, कोई भी युग्म संगत है तो उनके लाजिम ग्राफीय से हल करो। तो पहले नंबर इसका संगत असंगत ज्ञात करते हैं, लिखते हैं, इस 5 को सेट ले जाएंगे तो x प्लस वाई माइनस का हो जाएगा 5 बराबर 0,
10 से सट जाएगा तो 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 के लिए रेखिक समीकरण, समीकरण 1 के लिए रैखिक समीकरण क्या हो जाएगा? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। तो a1 का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, b1 का मान भी 1 हो जाएगा और c1 का मान 5 हो जाएगा, माइनस का 5। इसके बाद समीकरण 2 के लिए रैखिक समीकरण, समीकरण 2 के लिए रैखिक समीकरण क्या हो जाएगा? a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। a2 का मान 2 है, b2 का मान 2 है और c2 का मान माइनस 10 है। ओके, इसके बाद अब क्या करेंगे? अब लिख देंगे कि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 से तुलना करने पर। ओके, तो क्या कर देंगे? देखो a1 का मान 2 है, a2 का मान a1 का मान 1 है, a2 का मान 2 है, b1 का मान 1 है, b2 का मान 2 है। इसके बाद c2 का मान c1 का मान -5 बटे में -10, माइनस माइनस कटा। इसके बाद 1/2 बराबर 1/2 बराबर 5 एकम 5, 5 दूना 10। ओके, ये आया, ये तीनों बराबर है तो यह क्या है? संगत है, संगत है। और इसने कहा क्या है कि यदि यह संगत है तो ग्राफ विधि से हल करो। संगत है तो संगत है तो ग्राफ विधि बनाओ। क्या लिखेंगे? इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। इस समीकरण 2 में क्या करते हैं? 2 से भाग दे देते हैं, ठीक। समीकरण 2 में 2 से भाग देने पर, भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा? देखो इसमें देना है 2 से भाग, तो देखो या फिर इसमें दे लो, ठीक। ये भी 2 ही के रूप का है तो देखो 2x बटे 2, 2y बटे 2 बराबर 10 बटे 2। तो 2 से कटा, ये कटा, 2 पंचे 10। क्या आया? x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5। देखो समीकरण 2 को सॉल्व किया तो जे आया और जे। समीकरण 1 और 2 क्या है? सेम है, ठीक। और सेम है तो अपन क्या कर सकते हैं? एक के हल कर लो, ठीक। एक के लिए ग्राफ ज्ञात कर लो। जे एक्स जी वाई, ठीक। तो मैं यहाँ के लिए ज्ञात कर लेता हूँ, कोई भी यहाँ ले लेता हूँ 2, यहाँ ले लेता हूँ 3, ठीक। तो इसमें रख देता हूँ, इसको मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक। तो समीकरण 2 में x बराबर 2 रख रहा है, x बराबर 2 रखने पर, ठीक। तो रख दे, क्या हो जाएगा? x की जगह पे 2 आया प्लस y बराबर 5, 2 साइड चले जाएँ, y बराबर 5 माइनस 2, तो y का मान कितना हो जाएगा? 3। ओके, इसके बाद x का मान क्या रखना है? 3 रखना है। x बराबर 3 रखने पर इसमें रख दो, तो 3 प्लस y बराबर 5, 3 उस साइड चले जाएँ तो y बराबर 5 माइनस 3, y का मान क्या हो जाएगा? 2। अब देखो यहाँ क्या आ गया? 2 आ गया। ग्राफ बनाएंगे इसका,
तो ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है, और ये एक्स डैश और ये वाई होता है। ठीक है, ये दोनों धनात्मक हैं, बड़ी संख्या 3 है, तो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, इस प्रकार से लिख लेंगे। देखो x का मान 2 लेना है, यहाँ 2 लिया, ठीक, y का मान 3, y का मान 3 लिया, इसको मिला देंगे। ठीक, एक तो ये आया बिंदु, इसके बाद x का मान 3 और y का मान 2 लेना है। ओके, इसके बाद यहाँ से ये मिला देंगे, ये मिल गया, तो यहाँ समीकरण क्या लिखेंगे, x प्लस वाई बराबर क्या आया, 5। ठीक, इसके बाद अगला टॉपिक दूसरा नंबर, इसमें पहले संगत ज्ञात करते हैं, संगत असंगत पता करते हैं। तो इसको पक्षांतर कर लेते हैं, x माइनस वाई माइनस का 8 बराबर 0, 16 भी पक्षांतर करते हैं, 3x माइनस 3y माइनस के क्या हो जाएंगे 16 बराबर में 0। समीकरण नंबर 1 ये 2। समीकरण 1 में रैखिक समीकरण, समीकरण 1 के लिए रैखिक समीकरण क्या हो जाएगा, a1x प्लस b1y बराबर 0। a1 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, b1 का मान यहाँ माइनस का 1, इसके बाद c1 का मान -8, इसके बाद समीकरण 2 के लिए रैखिक समीकरण, समीकरण 2 के लिए रैखिक समीकरण क्या हो जाएगा, देखो a2x b2y c2 बराबर 0। a2 का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, b2 का मान -3, c2 का मान -16। ओके, अब a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 से तुलना करने पर, तुलना करने पर तुलना करते हैं, क्या आ जाएगा, देखो a1 का मान 1 है, a2 का मान 3 है, b1 का मान -1, b2 का मान -3, c1 का मान -8, c2 का मान -16। काट देंगे, माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, क्या आया देखो 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/2। ये बराबर नहीं है तो क्या लिखेंगे, असंगत है, असंगत है तो ग्राफ नहीं ज्ञात करना है। ठीक है, चलते हैं अगले टॉपिक। इसमें डायरेक्ट मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको 2 लिखेंगे, समीकरण 1 के लिए रैखिक समीकरण क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। a1 का मान 2 है, b1 का मान 1 है, c1 का मान -6 है। इसके बाद समीकरण 2 के लिए रैखिक समीकरण, समीकरण 2 के लिए रैखिक
समीकरण क्या हो जाएगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। a2 का मान 4 है, b2 का मान -2, c2 का मान -4। अब क्या करेंगे, तुलना करना है। अब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 से तुलना करने पर कर देते हैं। तो a1 का मान 2 है, बटे में a2 का मान 4, a1 का मान 1 है, b2 का मान -2, c1 का मान -6 बटे में -4, काट दो, 2 एकम 2, 2 दूना 4, क्या है 1/2 बराबर -1/2 बराबर माइनस से माइनस कटा, 2 3 6, 2 दूनी 4। ये क्या तीनों एक दूसरे से बराबर है? नहीं है, तो ये क्या है, असंगत है, असंगत है। यही तुम्हारा आंसर, इसका ग्राफ नहीं होगा तो इसलिए। ठीक है, अगले टॉपिक पर चौथे नंबर में, तो इसको समीकरण 1 2 अब पुनः लिखेंगे। समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए रैखिक समीकरण क्या हो जाएगा, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0। a1 का मान क्या है, 2 है, b1 का मान -2, c1 का मान +2 -2। इसके बाद समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए रैखिक समीकरण ओके। तो क्या आ जाएगा, देखो a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। a2 का मान 4 है, b2 का मान -4, c2 का मान -8, ओके सॉरी -5 है। क्या आ जाएगा, अब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 से क्या कर देंगे, तुलना करने पर। ठीक, तो क्या आ जाएगा, देखो a1/a2 मतलब कि इसका मान रखेंगे, a का मान 2 है, a2 का मान 4 है, b1 का मान -2 बटे में -4, -2 बटे में -5, ये कट रहे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, माइनस से माइनस कटा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसके बाद माइनस से माइनस कटा, 2/5। ये दोनों तो बराबर है, पर जो नहीं है तो क्या हो जाएगा, असंगत, असंगत है। ओके, यही तुम्हारा फाइनल आंसर। अगला टॉपिक लास्ट है, इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट है, पेपर में आता रहता है। तो क्या लिखा है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे हल में, माना की चौड़ाई, पहले क्या मानेंगे, चौड़ाई मानेंगे, ठीक है। माना की चौड़ाई x है, ठीक, तो लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक, मतलब x + 4 है। ओके, इसके बाद अर्ध परिमाप कितना दिया है, 36, अर्ध परिमाप कितना है, 36 है। अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है, लंबाई धन चौड़ाई, तो इसकी जगह पे 36, लंबाई का मान x + 4, चौड़ाई
ओनली x है, बराबर में 36, दोनों जुड़ जाएँ, 2x प्लस 4 बराबर में 36, 4 उस साइड चले जाएँ तो 2x बराबर 36 माइनस 4, तो 2x क्या बचेगा, 32 बचेगा। ये 2 बटे में जाएँ तो x बराबर 32 बटे 2, 2 से काट दें तो x बराबर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक, तो चौड़ाई क्या होगी तुम्हारी, 16 होगी, चौड़ाई 16 आ गई। इसके बाद लंबाई x प्लस 4, लंबाई क्या दी है, x प्लस 4 दी गई है, x का मान 16 है, 16 प्लस 4 जो कि क्या हो जाना है 20 मीटर, यहाँ भी मीटर। यही तुम्हारे फाइनल आंसर। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें।